हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन, जिसमें हमें असर्शन गिवन है लेट ए बी ए 2x2 मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ई, और रीजन गिवन है दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ई। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। करने के हमारे दो मेथड है, तो दोनों मेथड से मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे करना है। फर्स्ट मेथड, सबसे पहले हम असर्शन के लिए, असर्शन रीजन दोनों के लिए करेंगे। समझिए पहले, फॉर ए मैट्रिक्स ए, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है ऑफ ऑर्डर n, जिसका ऑर्डर n है, ठीक है। फॉर ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n वी नो, हमें पता है, हमारा एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कि जो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होगा, कि जो एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स -1। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड, एक तो ये होगा। सेकंड, एडजॉइंट ऑफ ए, कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो एडजॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या होगा? देखिए कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो तो क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का रेज टू पावर n-1। बट एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? ये तो एक मैट्रिक्स बनेगी, तो ये मैट्रिक्स किसके इक्वल होगी? जो डिटर्मिनेंट होगा ए का रेज टू पावर n-2, जहाँ पे n ऑर्डर है, मल्टीप्लाई बाय जो हमारी मैट्रिक्स ए। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स। अब देखिए गिवन क्या है? गिवन A is a matrix, A is a 2x2 मैट्रिक्स, मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ? मीन्स A is a मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 दैट इज n इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो असर्शन चेक करते हैं हम। असर्शन क्या कह रहा है? असर्शन हमारा कह रहा है let a be 2 then adjoint of a is equal to this, sorry adjoint of a, देखो adjoint of a क्या होगा? क्या होता है ये देखो, हमने पढ़ा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-2 इंटू ए। अब यहाँ पे n कितना है? 2, तो ये क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर 2-2 इंटू ए, दैट इज 2-2 0 रेज टू पावर 0 इंटू ए। किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 है तो वो क्या हो जाएगा? 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया? देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए, ये निकल कर आया। यही हमें कहा गया है असर्शन इज ट्रू। यहाँ से हमारा असर्शन क्या हुआ? ट्रू होगा। अब देखिए रीज़न की बात करते हैं हम। रीजन में वो क्या कहते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हमने क्या पढ़ा? वो किसके इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1। n कितना है यहाँ पे? 2, तो 2-1 दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया? देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज योर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यही वो हमें कह रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला? रीजन इज ट्रू। तो इसका मतलब क्या? देखिए असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, मगर रीजन और असर्शन का आपस में एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन असर्शन एंड रीजन, सो आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? बी। ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हमारा क्या है? करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम सेकंड मेथड करते हैं।
अब देखिए, अब काफ़ी बच्चे के मन में एक डाउट होगा, सर ये चीज़ हमें याद ना आई एग्ज़ाम में, या हम कंफ्यूज हो गए, या हमसे गलती लग गई, या हमें याद ना आए, फॉर्मूला ना याद रहे, तो हम इस केस में कैसे करेंगे? देखो उस केस में हमें कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखो सेकंड मेथड, अब हमारी ए मैट्रिक्स क्या है? ए इज 2/2 मैट्रिक्स, ठीक है। सो लेट ए इज इक्वल टू ABCD, ठीक है। जो ए एक मैट्रिक्स मान लीजिए जिसके एलिमेंट्स है ABCD। अब हमें इसका क्या करना है? सबसे पहले हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालेंगे? एडजॉइंट। कैसे निकालते हैं हम? देखिए मेरे पास स्पेस कम है तो ये थोड़ा सा कंजस्टेड है, बट आपको ऐसे नहीं करना। देखिए A11 क्या हो जाएगा? 1 और 1 को छोड़ दीजिए, इक्वल टू D। A12 क्या हो जाएगा? 1 + 2 3, क्या ओड है तो माइनस साइन, और 1 और 2 को छोड़ दीजिए, -C। A21 क्या हो जाएगा? 2 और 1 को छोड़ दीजिए B, ये ओड है तो -B। और A22 2 + 2 इवन है तो पॉजिटिव साइन, 2 और 2 को छोड़ दीजिए A, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमारा एडजॉइंट ऑफ A क्या आ गया? देखिए क्या आ गया? D -C -B और A, ये क्या आ गया हमारा? एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए यहीं से हम डिटर्मिनेंट ऑफ A भी निकाल लेते हैं। वो क्या होता है? A11, यही होता है हमारा डिटर्मिनेंट, ठीक है। पुट कीजिए, A11 क्या है? A, ये क्या है? D, A12 क्या है? B, और A12 क्या है? -C, दैट इज AD -BC। तो हमें एडजॉइंट ऑफ A मिल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ A मिल गया। उसके बाद अब बट हमें क्या चाहिए? डिटर्मिनेंट ऑफ A तो हमें मिल गया, एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट चाहिए और इसका ही एडजॉइंट चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ A निकालते हैं। वो कैसे निकाल लेंगे? ये हो गया, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ A है जो हमारा, इसका 1 1 क्या होगा? 1 और 1 को छोड़ दीजिए A, एडजॉइंट ऑफ A का 1 2 क्या होगा? देखिए, ठीक है। 1 और 2 छोड़ दीजिए, माइनस साइन, B आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ A जो है इसका 2 1 किसके इक्वल होगा? 2 और 1 छोड़ दीजिए, माइनस साइन, C आ जाएगा। और एडजॉइंट ऑफ A जो है इसका जो हमारा 2 2 होगा वो किसके इक्वल होगा? 2 और 2 को छोड़ दीजिए, D हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A क्या हो जाएगा? A B C और D। क्या आ गया? A B और C और D। अब हम इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल लेते हैं। वो क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ A का जो एलिमेंट है, ठीक है, और जो इसका कैपिटल होएगा, एडजॉइंट ऑफ A का 1 1 प्लस एडजॉइंट ऑफ A का एलिमेंट 1 2 इंटू जो इसका कैपिटल होएगा, दैट इज A11 कितना है हमारा? देखिए एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A क्या है? D, और इसका डिटर्मिनेंट कितना था? A प्लस -C, और ये कितना था? B, दैट इज AD -BC, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास ये सारा डाटा आ गया। अब देखिए चेक कीजिए, पहला क्या था? एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू E। तो असर्शन यहाँ पे क्या हो गया? असर्शन इज ट्रू, ठीक है। सेकंड क्या था? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A AD -BC इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A AD -BC। तो यहाँ से हमारा रीज़न भी क्या हो गया? ट्रू हो गया। और इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन B इज़ आवर करेक्ट आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। जब कभी भी आपका डिटर्मिनेंट का ऐसा क्वेश्चन आ जाए
जिसमें आपको ये रिलेशन याद ना रहे या आप कंफ्यूज हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने सिंपली एक मैट्रिक्स लेनी है उसी ऑर्डर की, उसके सारे एलिमेंट्स जो जो हम दिया गया है, एडजॉइंट ऑफ ए है ये निकालिए, ए मैट्रिक्स हमें पता ही है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए और जो मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए और उसके बाद चेक कर लीजिए क्या वो सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। उससे आप असर्शन रीज़न ट्रू और फॉल्स अच्छे से कर पाएंगे।